नमस्कार साथियों। जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, उसमें आज इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में कि कंसंट्रेशन जो को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की इकाइयां काम में लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भी कंसंट्रेशन की बात क्या है। जब भी हम कोई विलयन बनाते हैं तो उसमें हम मोस्टली दो पदार्थ काम में लेते हैं। एक तो लेते हैं हम विलय, और विलय को हम किस में मिलाते हैं? विलायक के अंदर, यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ये दोनों लेकर के हम क्या बनता है? हमारा विलयन बनता है। अब बात यह है, कंसंट्रेशन का मतलब यह होता है कि साथियों हमने विलयन की कितनी मात्रा ली है और कितनी मात्रा में विलायक लेकर के हमने एक विलयन बनाया है, यानी विलय की कितनी अमाउंट को विलायक के अंदर हमने डिसॉल्व किया है और कितना विलयन बना है। यह होती है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए अलग अलग इकाइयां हैं। सबसे पहले है देखो द्रव्यमान प्रतिशत, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको मास परसेंटेज, और जो मास होता है वो हम ग्राम में लेते हैं, इसलिए लिखा हुआ वेट बाय वेट। क्लियर? दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, वी बाय वी। तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी इसको बोल सकते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, और मास होता है ग्राम के अंदर, तो ये डब्ल्यू बाय वी। वी यानी मास और वी, सो डब्ल्यू यानी मास और वी मतलब वॉल्यूम। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी। ये होती है सांद्रता की इकाइयां। इन इकाइयों पर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेते हैं मास परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर साथियों? देखो मास परसेंटेज को हम लिखते हैं, ये लिखा हुआ है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। क्लियर साथियों? तो वैसे जनरली जो हम निकालते हैं ये विलेय पदार्थ का निकालते हैं। तो जिसका आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका अमाउंट ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा टोटल अमाउंट। कैसे? जैसे मैंने लिखा है ये स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम निकाल रहे हैं विलेय पदार्थ के मास परसेंटेज, और मास होता है ग्राम के अंदर, तो हम निकालेंगे विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है। विलेय की मात्रा इसके अंदर साथियों ग्राम के अंदर, ये बात आप ध्यान रखना है। जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है इन चीजों को आप इग्नोर नहीं करना है। अगर विलेय की मात्रा ग्राम के अंदर है तो जो विलियन है वो भी किस में होगा? ग्राम के अंदर ही। नीचे आएगा विलियन की मात्रा, और विलियन की मात्रा का मतलब क्या हुआ? विलेय प्लस विलायक, यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट। विलियन की मात्रा, और विलियन की मात्रा भी किस में होनी चाहिए? आपके ग्राम में ही होनी चाहिए। अगर किलोग्राम में दे रखी है तो साथियों उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, नहीं तो अपन मिस्टेक कर बैठेंगे। तो ये हो गई हमारी क्या? मास फ्रैक्शन हो जाएगी, तो द्रव्यमान हो जाएगा क्या? विलेय की मात्रा और विलियन की मात्रा ग्राम के अंदर। लेकिन हमारे को निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। द्रव्यमान प्रतिशत जो होगा यानी मास परसेंटेज होगा, इसके अंदर एक तो ग्राम में मात्रा होनी चाहिए, किसकी? विलेय और विलियन दोनों की। अब विलेय को हम अगर हम विलियन का मतलब क्या होता है ध्यान रखना चाहती हूँ। यहाँ विलियन लिख रखा है, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें हम कई बार गलती कर देते हैं। अगर हमें विलियन का मतलब क्या हुआ? विलेय प्लस विलायी की ग्राम में मात्रा। तो दो कंपोनेंट लिया हमने, एक विलियन लिया। विलियन का जो अमाउंट होता है वो उसको विलियन विलेय पदार्थ को मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं और विलायक को मैं बी से रिप्रेजेंट कर दूं। यानी ये जो मास डब्ल्यू ए का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ विलेय। और डब्ल्यू बी का क्या मतलब हुआ? मास ऑफ विलायक, यानी सोलवेंट की ग्राम में मात्रा। विलायक और विलियन की ग्राम में मात्रा को हम जोड़ेंगे तो वो किसकी मात्रा निकल के आएगी? विलियन की मात्रा निकल के आएगी। नीचे विलियन की मात्रा लिखनी होती है, ऊपर किसकी लिखनी होती है? विलेय की ग्राम में मात्रा। तो आएगा डब्ल्यू ए। नीचे क्या आएगा? विलियन की ग्राम में मात्रा, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी विलेय प्लस विलायक, सोल्यूट प्लस सोलवेंट।
और मास परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल सी बात होती है कब, जब हमको मास परसेंटेज की बात करते हैं। इसी प्रकार होता है, आपको जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है 10% W/W। इसका आप क्या मतलब समझोगे? इसका मतलब ये समझोगे कि विलेय की ग्राम में मात्रा और विलियन की भी ग्राम में मात्रा ले रखी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो सपोज कीजिएगा आप 10% W/W शुगर सॉल्यूशन। क्लियर साथियों? तो शुगर तो किसमें घोली हुई है? पानी के अंदर घोली हुई है। ठीक है, पानी क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया। 10% का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम जो है, मैंने फॉर्मूले में लिखा था ग्राम की मात्रा, तो 10 ग्राम विलेय है वो, क्योंकि वो घोल करके हमने कितना बनाया? 100 ग्राम विलियन बनाया है। 100 ग्राम विलियन बनाया है, ये ध्यान रखना है। परसेंटेज आ गया तो 100 की बात होती है, तो 100 ग्राम की बात होगी। तो अब ये विलेय कितना हुआ? 10 ग्राम। विलियन कितना बना? 100 ग्राम। तो हमें पता है कि विलायक कितना रहेगा इसके अंदर? विलायक इसके अंदर रहेगा आपके 90 ग्राम रहेगा। विलायक कितना रहेगा? 90 ग्राम रहेगा। अगर इसको आप निकालना भी चाहो, जैसे 10 आंसर कब आएंगे? परसेंटेज W/W का अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो और अगर आपको आंसर चाहिए 10%, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 10 रहेगा डिवाइडेड बाय 100 रहेगा, तब जाकर के 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट होकर के आंसर कितना मिलेगा आपको? 10% मिलेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अमाउंट है सॉल्वेंट का वो कितना ग्राम है? 90 ग्राम है। क्लियर साथियों? अगर यह क्लियर नहीं हुआ है तो आप आगे और देखें। दूसरी जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है व्यक्त करने की, वो क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज। यानी हम ले रहे हैं आयतन। तो जो मास लिया हमने वो तो लिया ग्राम के अंदर, तो हम आयतन किसके अंदर लेंगे? आयतन लेंगे हम ml के अंदर। और आयतन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? V से करते हैं। ये देखो स्मॉल v है ना, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर तो आएगा विलियन का आयतन, सॉरी विलेय का आयतन आएगा, ऊपर आएगा विलेय का आयतन और नीचे आएगा विलियन का आयतन। तो V/V का मतलब क्या रहेगा कि विलियन का आयतन ऊपर, सॉरी विलियन नहीं, विलेय। विलेय का मतलब होता है सोल्यूट। मैं बार बार विलियन बोल रहा हूँ, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। विलेय का आयतन, जो चैप्टर का नाम भी आपने कहीं रहेगा विलियन रहेगा ना, इस वास्ते बार बार जबान माते विलियन नाम आ रही है। विलेय का आयतन डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपके? विलियन का आयतन। इसमें भी आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि आयतन को हमें किस में लेना है? ml में लेना है। जिस प्रकार हमने मास किस में लिया था? ग्राम में लिया था। उसी प्रकार जितना भी जो विलेय का आयतन है वो भी हमारा किस में रहना चाहिए? ml के अंदर रहना चाहिए। और विलियन का आयतन भी किस में रहना चाहिए? ml में रहना चाहिए। और निकालना क्या है? परसेंटेज V/V निकालना है। और परसेंटेज निकालने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक सिंपल सी बात रहती है। अब इसके अंदर भी अगेन, अगर मैं जो सोल्यूट है आपका विलेय, उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं मान लो A से, और जो सोलवेंट है आपका विलायक, उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं आपके B से। अब तो मुझे लगता है कि जो नए स्टूडेंट है उनके भी सोल्यूट और सोलवेंट तो समझ में आ गया होगा। हिंदी में विलेय और विलायक बोलते हैं। तो ऊपर तो क्या रहेगा आपके? विलेय पदार्थ का आयतन। तो आयतन को लिखते हैं अपन V से, तो ये VA डिवाइडेड बाय इसका आयतन विलियन। विलियन का मतलब विलेय प्लस विलायक, यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट। VA वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस VB विलायक का आयतन। और परसेंटेज निकालने के लिए किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात होती है आपके। अब ये लिखा हुआ तो कुछ में एग्जाम्पल समझ लो। 15% V/V मान लो दे रखा है एल्कोहलिक सॉल्यूशन, दे रखा है एल्कोहल। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल के अंदर, एल्कोहल को पानी में डिजोल्व किया होगा। कितना पानी लिया होगा?
यानी 15% V/V का मतलब होता है 15 ml विलेय पदार्थ लेकर के हमने क्या किया, 100 ml विलियन तैयार किया है, विलियन सॉल्यूशन बनाया है 100 ml। परसेंटेज आते ही 100 की ही बात करनी है और ml का ध्यान रखना है। यानी विलेय पदार्थ कितना है हमारा 15 ml, तो इसमें विलायक कितना हुआ, सॉल्वेंट कितना हुआ, क्योंकि हमने टोटल विलियन तो 100 ml बनाया है, तो विलायक आपका कितना हुआ 85 ml हुआ है। यानी अपने पानी ने कितना ऐड किया 85 और एल्कोहल कितना किया 15 ml और विलियन कितना बन गया आपका 100 ml बन गया है। इसका मतलब होता है ये। क्लियर साथियों। अब देखो थर्ड जो है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको मैं बोल सकता हूं अपन मास वॉल्यूम परसेंटेज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर तो क्या आएगा मास आएगा और मास किस में आता है ग्राम के अंदर, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम विलियन का वॉल्यूम, और वो भी किसमें ml के अंदर। तो इस फॉर्मूले में अपन ये बना सकते हैं इसको कि विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय विलियन, किसमें लेना है विलियन को साथियों, ध्यान रखना है ml में ही लेना है, ये गलती मत कर देना। अगर लीटर में दिया हुआ है तो भी आपको ml में कन्वर्ट करके ही लेना है। और दूसरी बात परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि ऊपर तो क्या रहेगा विलेय रहेगा यानी सोल्यूट, नीचे किसका अमाउंट रहेगा विलियन का रहेगा। तो तीन बातें हो गई हमारे पास, W/W, V/V और W/V। अगर इन पर जो आधारित क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे तो कुछ चीजें हमारी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसका जैसे एग्जांपल लिया हुआ है 20% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया मान लो, या शुगर सॉल्यूशन ले लिया, कोई बात नहीं। यानी हमने क्या किया है इसके अंदर 20 ग्राम तो हमने लिया है शुगर, 20 ग्राम हमने शुगर लेकर के कितना ml विलियन बनाया है 100 ml विलियन बनाया है। क्लियर साथियों। ये बात होती है इन कंसंट्रेशन की, तो तीन हमने चर्चा की थी उनकी। इसके अंदर अब हमारे को क्या विलेय तो ग्राम के अंदर होता है और विलियन किस में होता है ml में होता है। तो यहाँ पर विलायक हम डायरेक्ट 80 नहीं निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। पर विलायक 80 नहीं लिखना है आपको, विलायक निकालने के लिए अब आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। विलायक इसमें ना तो एक तो ml में है एक इसमें है ग्राम के अंदर है, तो इनको हम माइनस नहीं कर सकते हैं। डेंसिटी होगी तो हम विलायक पता कर लेंगे, वो भी किसमें ग्राम के अंदर, क्योंकि जो ml होता है डेंसिटी के आधार पर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मास निकाल लेंगे किसका विलियन का, और फिर इसको माइनस कर सकते हैं। तो तीन चीजें हो गई हमारी। नंबर एक हमने क्या देखी थी, नंबर एक हमने देखा था W/W, मास बाय मास, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत, और यहाँ परसेंटेज का साइन लगाते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी परसेंटेज V/V, यानी विलेय का वॉल्यूम बट्टा विलियन का वॉल्यूम आयतन। और तीसरी बात हमने देखी थी वो थी आपके W/V। क्लियर। ये तीन सांद्रता को व्यक्त करने के बारे में हमने चर्चा की थी। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी देखो प्रतिशत गायब हो गया और प्रतिशत की जगह क्या आ गया आपके मिलियन वर्ड आ गया। मिलियन का मतलब क्या होता है भाई साथियों, सभी को पता होगा, मेरे हिसाब से नहीं है तो पता कर लो भाई, 10 लाख हुए, और 10 लाख में कितना जीरो है मेरे ध्यान है, 10 लाख में 6 जीरो या करे। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होगा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है विलेय के कितने भाग ले रहे हो आप, वो तो आएंगे आपके ऊपर। विलेय के मैं यहाँ पर भाग लिख देता हूँ, बट्टा नीचे आएगा आपके विलियन के भाग, इसके आएंगे विलियन के, विलेय प्लस विलायक, ये ध्यान रखना, मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ विलियन।
विलियन के भाग आएंगे और पीपीएम में निकालने के लिए, परसेंटेज में निकालने के लिए जिस प्रकार हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, उसी प्रकार पीपीएम में निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से। क्लियर साथियों यहाँ तक? तो अब जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है 15 ppm क्लोरोफॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, 15 भाग लिए हमने, 15 भाग किसके लिए, क्लोरोफॉर्म के, ठीक है, और 15 भाग क्लोरोफॉर्म के लेकर के हमने 10 की पावर 6 भाग का एक विलियन बनाएंगे, तब हमारा आंसर आएगा 15 ppm। क्लियर? कैसे आएगा, फॉर्मूले में देखो, विलियन के भाग कितना है, 15 भाग डिवाइडेड बाय विलियन के कितने भाग है, 10 की पावर 6, पीपीएम मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 की पावर 6 से करना होता है, तो ये हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट और आंसर क्या मिलेगा आपको, 15 ppm। क्लियर साथियों? अब देखो नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। हाँ देखो, मोल अंश को अपन और अन्य नामों से भी जान, इंग्लिश में तो एक हो गया मोल फ्रैक्शन, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए और भी नाम याद रखने पड़ेंगे आपके। मोल प्रभाज भी होता है, इसको मोल बिन भी बोलते हैं। इससे अच्छा तो है आपने एक ही नाम याद रख लो कि मैंने इंग्लिश मायने सिर्फ मोल फ्रैक्शन, और पेपर तो हिंदी में भी आवे इंग्लिश में भी आवे, कोई तकलीफ है नहीं। मोल बिन, यह एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है मोल, और सभी को मोल निकालना आता होगा, आशा करता हूं कि आता ही होगा। नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, मोल कैसे निकालते हैं, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। क्लियर? एन यानी क्या हुआ हमारा मोल। तो इतना तो सब केमिस्ट्री के स्टूडेंट, इतना तो सबको ही पता रहता है, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल निकालते कैसे हैं, उस जिसका मोल निकालना होता है उसके ऊपर तो लिखते हैं ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, और डिवाइडेड बाय होता है आपका मोलर मास। अणुभार बोलो चाहे मोलर मास बोलो, एक ही बात है। इस आधार पे हम निकाल सकते हैं उसके मोल। मोल निकाला है अभी तक, तो मोल बिन नहीं निकाली है। अब मोल बिन किसकी निकालनी है, विलियन की। और विलियन के अंदर हमको पता ही है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट रहेंगे, तो दोनों कंपोनेंट, 2 है तो बाइनरी सॉल्यूशन उसमें 2 कंपोनेंट रहेंगे, तो दोनों के पहले मोल पता होने चाहिए। दोनों के मोल पता रहेंगे तब हम उनको निकालेंगे मोल बिन। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मोल अंश को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एक्स से। क्लियर? अब हम विलियन बना रहे हैं, उसमें हम 2 कंपोनेंट ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं ए और एक ले रहे हैं अपन मान लो बी, तब जाके हमारा सॉल्यूशन बन रहा होता है। अब हमें दोनों की मोल बिन पता होनी चाहिए। पता करने के लिए सबसे पहली बात, दोनों के हमारे को क्या आना चाहिए, मोल पता होने चाहिए, जिसकी आपको मोल बिन निकालनी है। जैसे अवयव ए की मोल बिन निकालनी है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा एक्स ए प्लस, सॉरी इक्वल। अब ए की मोल बिन निकालनी है तो ऊपर तो आएंगे ए के मोल एन ए, यानी अवयव कंपोनेंट ए के मोल, डिवाइडेड बाय विलियन का कुल मोल। तो विलियन में 2 चीजें हो गई, विलिय होगा और विलायक होगा, तो जोड़ देंगे दोनों के मोल, एन ए प्लस एन बी, यानी टोटल मोल हो गए किसके, विलियन के। तो जिसकी मोल बिन निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है, उस कंपोनेंट के मोल आपको ऊपर ही लिखने होते हैं। इसी प्रकार हम निकाल देते हैं एक्स बी, यानी अवयव बी की मोल बिन। बी की निकाल रहे हो तो बी के मोल आ जाएंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मोल किसके, सोल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। ये बात हो गई। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, अगर हमने इस हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में जिसमें हमने 2 कंपोनेंट लिए और दोनों की हमने मोल भी निकाल ली, हमेशा ध्यान रखें विलियन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उनकी मोल बिन का योग जो होगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, वो हमेशा एक रहेगा, चाहे उसमें कितने ही अवयव क्यों ना हो। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इमेजिन करो कि हमने एक विलियन लिया जिसके अंदर हमने 3 पदार्थ ले लिए, 1, 2 और 3, तो तीनों की जो मोल बिन होगी
पहले मोल बिन निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोल देखने पड़ेंगे, मोल पता होना चाहिए XA। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, मोल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन में क्या आएगा, तीनों कंपोनेंट के मोलों का योग आएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, तब जाकर के अवयव एक की मोल बिन निकलेगी। उसी प्रकार X2 निकालनी है आपको, तो क्या आएगा, जिसकी मोल भी निकालनी होती है उसके मोल तो आ जाएंगे आपके ऊपर, और नीचे आ जाएंगे टोटल मोल N1 प्लस N2 प्लस N3। तीसरे की आपको निकालनी नहीं होती है, इन दोनों की निकाल लो आप और उसको एक में से माइनस कर दो, क्योंकि तीनों का योग तो क्या रहने वाला है, मोल भिन्नों का योग तो हमेशा एक ही रहने वाला है, और इनके जितने भी आंसर आएंगे मोल भिन्न के वो हमेशा एक से कम आएंगे। अब मैं निकाल लूं मान लो X3 की, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर तो क्या आएगा, मेरे कंपोनेंट 3 के मोल आएंगे और नीचे क्या आ जाएंगे भाई अपने, सब मोलों का योग आ जाएगा, तीन कंपोनेंट तीनों के मोलों का योग आ जाएगा। अब देखो चाहे विलियन में कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, 4 5 6 7 10 कितना भी हो, तुम्हारी मोल बिंदु जो को योग है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, वो हमेशा ही आपने एक ही आवेल लो। आपने ध्यान रखनी है मोटी मोटी बात। दूसरी बात यह है कि मोल बिन जो होता है उसमें मोल कॉमन लेते हैं अपन, तो मोल कॉमन लेते हैं तो ऊपर भी तो क्या लिखते हैं अपन, मोल लिखते हैं, और बटे में भी क्या लिखते हैं अपन, मोल लिखते हैं। तो मोल से मोल तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए इस मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, कोई इकाई होती नहीं है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। जो मोल फ्रैक्शन का जो टर्म है ये यूनिट लेस टर्म होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये ध्यान रखना, मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है। दूसरी बात, और विलियन में जितने भी अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उन सभी की मोल भिन्नों का जो योग होता है, टोटल होती है, वो हमेशा एक होती है। तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे तो दोनों का योग एक होगा, चाहे 3 होंगे या 4 होंगे तब भी उनका योग हमेशा एक ही आएगा। मोल भिन्न के में मोल भिन्न का योग हमेशा एक रहेगा। अब हम देख लेते हैं इस पर, जो हमने 4 चीज डिस्कस की थी, इन चारों पर आधारित हम क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सॉरी, पानी पी लेता हूँ भाई, गला सूख गया। ये जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के अंदर। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आसान वाला क्वेश्चन नहीं था। ध्यान रखें, क्या देखें क्वेश्चन देखा, 4 ग्राम एस्प्रिन को 16 ग्राम जल में घोला गया है। यह ध्यान रखना, किस में घोला गया, जल, और जल क्या होता है अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट। घोलने पर बार भिन्न और बार प्रतिशत बताइए, क्रमशः है, इंग्लिश में सही रहेगा। देखो क्या पूछा इसने, मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज हमने पहले डिस्कस मास परसेंटेज पे किया आज, W/W के ऊपर, वही पूछा इसने। इसमें दो चीजें पूछी है, देख क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है मास फ्रैक्शन और दूसरा है मास परसेंटेज। कोई बात नहीं, इसमें जो सबसे क्वेश्चन की बड़ी बात क्या है, विलेय पदार्थ कौन है, एस्प्रिन जो हमारा है वो सोल्यूट है, ठीक है, और हमें सोल्यूट का ही निकालना होता है। तो ऊपर किसकी मात्रा आएगी, सोल्यूट की आएगी, कितना ग्राम लिया इसने, 4 ग्राम लिया, डिवाइडेड बाय, नीचे अपन किसकी मात्रा लिखते हैं, अमाउंट विलियन का लिखते हैं। तो यह तो हुआ सोल्यूट, और जल क्या हुआ आपका, सोलवेंट हुआ है। ऐसा नहीं हो ऊपर 4 लिख दिया नीचे 16 लिख दिया, जना कुछ गड़बड़ है जावेली। अब मुझे लिखना होता है विलियन की ग्राम में मात्रा, और विलियन की ग्राम में मात्रा निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 4 प्लस 16, क्यों, विलेय प्लस विलायक होता है। तो 4 और 16 कितना गया भाई, 20 हो गया। जना अभी अपन कितना आंसर आएगा, अटा पिटा करने के बाद 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2। 0.2 ऑप्शन नंबर 2 में भी दिखाई दे रहा है और आपके 4 में भी दिखाई दे रहा था। 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे कैंसिल आउट हो गए। अब क्या निकालना है, बार प्रतिशत निकालना है। तो अब तुमने निकाला था मोल फ्रैक्शन निकाले थे, तो 0.2 को परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 20 मिल जाएगा, 20%। और यह आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर।
0.2 एंड 20%। क्लियर साथियों? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 10% ग्लूकोज का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोलना चाहिए? अब इसमें देखो साथियों, आप 10% ग्लूकोज लिखा हुआ है। 10% ग्लूकोज का मतलब क्या दे रखा है इसमें? इसमें बोला हुआ है 1 लीटर विलयन बनाने में। तो जो विलयन का दे रखा है आयतन, और ग्लूकोज होता है सॉलिड, इसका लिया हुआ ग्राम के अंदर मास, तो ये 10% W/V हुआ है। इस 10% W/V को दे करके आप ऐसा नहीं करें कि सीधा 10 आंसर करेक्ट कर दें 10 लिखा हुआ, नहीं भाई। हाँ, इसका मतलब एक जरूर होता है कि 10% विले, 10 ग्राम विले जो पदार्थ है वो 100 ml विलियन के अंदर है। बताया था मैंने आपको 10% W का मतलब क्या हुआ कि विलय के 10 ग्राम गुलकर के 100 ग्राम विलयन बनाया हुआ है। 10% W/V का मतलब होता है 10 ग्राम विलय के, और विलयन कितना बना हुआ है 100 ml। लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये 1 लीटर विलयन बना रहा है। अब आपको सिंपल सी बात है, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो, समझ लो आराम से। 10% W/V, इसका मतलब ये होता है कि विलय के 10 ग्राम गुल करके 100 ग्राम विलयन बन रहा है। ठीक है साथियों? लेकिन यहां पर इसको विलयन चाहिए 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, और 1000 ml विलयन बनाने के लिए हमें सोल्यूट यानी ग्लूकोज विलय पदार्थ के कितने लेने पड़ेंगे? 100 ग्राम लेने पड़ेंगे। 1 जीरो यहाँ बढ़ाया आपने तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। अब देखो 100 ग्राम, तो इसके अंदर कहीं ऑप्शन ही नहीं है, यानी अपन को फालतू ही मेहनत करवाई इसने। तो ये क्वेश्चन हो गया था डिलीट। डिलीट इसलिए हुआ था इसके में 100 ग्राम नहीं है। दूसरी बात देखें और समझ लें, W/V के अंदर हमने जब इस डिस्कस किया तो हमने क्या देखा? परसेंटेज W/V का हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें ऊपर देखा था विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की मात्रा, वो भी किसमें? ग्राम के अंदर, डिवाइडेड बाय क्या लिखा हमने? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, सिर्फ हमेशा विलियन ही आएगा। विलियन का आयतन वॉल्यूम V, वो भी किसके अंदर? ml के अंदर, और परसेंटेज निकाल मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम सीख के आए हैं। अब हमारे को ये पूछा है विलय की ग्राम में मात्रा, दिया हुआ है 10% W/V। 10% तो हमें दिया हुआ है 10 इक्वल टू विलय की ग्राम मात्रा x मान लीजिएगा आप, डिवाइडेड बाय विलियन V ml के अंदर, तो 1 लीटर विलियन है, इसका मतलब क्या हुआ? 1000 ml मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको निकालना क्या है? x निकालना है। देखिएगा x इक्वल टू क्या होगा? ये वाले 10, और ये जो नीचे डिवाइड के अंदर 1000 है, ये कहाँ जाएंगे? मल्टीप्लाई के अंदर, और जो मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में 100 है, ये कहाँ चले जाएंगे? डिवाइड के अंदर। अब 0 से 0 आप कैंसिल आउट हो जाए, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बदलेगा? 100 ग्राम। क्लियर साथियों? यानी ग्लूकोज का 10% विलयन बनाना है 1 लीटर में, तब आपको ग्लूकोज को कितनी मात्रा रिक्वायर्ड होगी? 100 ग्राम होगी। तो 100 ग्राम इसके अंदर ऑप्शन नहीं था, तो ये क्वेश्चन हो गया डिलीट। कब आया था? स्कूल लेक्चर 2011 के अंदर। कोई बात नहीं, हमने सीख लिया निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SEF 2011 के अंदर क्वेश्चन क्या आया था? बार द्वारा ग्लूकोज का 10%, फिर आ गया ग्लूकोज का 10%, और 1 लीटर विलयन प्राप्त करने हेतु तो कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होगी? यानी इसने इस क्वेश्चन का पीछा छोड़ा ही नहीं कि भाई नहीं, अब की बार वापस देखेंगे, और सही ऑप्शन के साथ दिया उसने सेम ईयर 2011 के अंदर। तो ये हमने कर लिया है। आंसर क्या आ जाएगा? 100 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्लियर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ, दोनों क्वेश्चन 2011 के अंदर थे। एक बार इसका ऑप्शन गलत हो गया, डिलीट हो गया था ऑप्शन नहीं होने की वजह से, और एक बार इसमें सही ऑप्शन दे रखे थे।
हाँ, लैब असिस्टेंट 2018 का क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ NaCl इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज। यानी इसने एक विलयन बनाया है NaCl घोल करके, यानी विलय पदार्थ क्या हुआ? NaCl। क्लियर? और विलाई क्या हुआ? वाटर। कितना दिया हुआ? 1000 ग्राम दिया हुआ है। हमें निकालनी क्या है? हमें फाइंड करनी है NaCl की मोल बिन, यानी सोल्यूट विलय पदार्थ की मोल बिन। यानी हमें याद करनी है XNaCl, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जिसकी भी मोल बिन याद करनी हो उसके मोल तो कहाँ आएंगे? ऊपर। मोल ऑफ NaCl अपॉन में क्या लिखते हैं? टोटल मोल। टोटल किसके? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। तो मोल ऑफ NaCl प्लस किसमें घुला हुआ है? वाटर के अंदर। तो सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। मोल ऑफ वाटर। फिर सबसे अच्छी मेरी बढ़िया बात तो आ है कि अब अपन ने NaCl का मोल दे दिया। ये इसने अच्छी बात की थी। कितना मोल दे दिया? 1 मोल। लेकिन वाटर के निकालने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मोल निकालना हमारे को आता है। कैसे निकालते हैं? ग्राम में मात्रा कितनी? 1000 ग्राम। जिसके मोल निकालने होते हैं उसकी ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय मोलर मास। भाई वाटर का मोलर मास तो समान नहीं आओ तो ठीक है, निकाले। हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना हो जाएगा? 18। ये तो बच्चा वाली बात है। तो की करें 1000 डिवाइडेड बाय 18। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 55.5 मोल। वैसे हमें याद ही रहता है कि 1 लीटर जल में जल के 55.5 मोल होते हैं, हमेशा याद ही रख लेना। अब ये निकाल लेते हैं NaCl की मोल बिन। NaCl के मोल कितना? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.5 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 56.5। अब देखो साथियों, ये जो है मैथमेटिक्स है, इतना इसमें लंबा उलझने की आपको जरूरत नहीं है। इसको अप्रोच 56.5 को एक बार अपन 50 मान के देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 1/50, क्योंकि और डिवाइडेशन समान आ जाएगा। इन्हें निकालना पड़ी पूरा, आपने डिवाइड करना पड़ेगा विद मेथड। 1/50 का मतलब क्या होता है? 1/50 का मतलब होता है 0.02 होता है कि नहीं होता है? हाँ, 0.02 जैसा कोई इसमें आंसर देखो दूर दूर होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं वो दूर दूर सेट कर रखे होते हैं, इसलिए हमारे को मैच खा जाते हैं। और देखो 0.5 नहीं भाई, और तो बिल्कुल नहीं है वे। 0.2 आएगा, वो भी नहीं है वे। 0.0 के बाद और 0 आ रखा, तो ये भी नहीं होगा। यानी 0.01 ये हो जाएगा। एक नहीं है, इसका मतलब होता है 0.020 मान लो एक बार। इसका मतलब है 0.017। ठीक है ना? तो बिल्कुल नजदीकी ऑप्शन ने 55 की जगह 50 लिया, तो वही ऑप्शन आपनो सही है बाड़ो है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरा देखना कि हमको तो यही आंसर चाहिए, तो फिर इसको पूरा डिवाइड करो, ये सेम के सेम आंसर मिल जाएंगे आपको। मैंने तो आपको सिखाया कि ज्यादा मैथमेटिक्स में उलझना नहीं होता है। अपन केमिस्ट्री के स्टूडेंट है अपन, तो इतनी मैथ्स सबसे क्यों करवाएगा ही नहीं वो खुद ही। हाँ, सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन देखो। यदि 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में विलय किया जाए तो NaCl की मोल भिन्न होगी। यानी ये अगेन इसने मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl पूछ लिया है भाई। ये तो इसका तो NaCl फेवरेट है, बार बार नमक को पानी में घोल ही रहा है। घोलते जाओ, कोई बात नहीं। इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें NaCl के भी मोल निकालने पड़ेंगे। तो निकालनी क्या हमारे को? मोल, वो सेम बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालनी। तो ऊपर तो क्या आएंगे? NaCl के मोल आएंगे, नीचे क्या आएंगे? टोटल मोल आएंगे। तो ये मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल n किसके? NaCl के। तो सबसे पहले NaCl की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 5.85 दे रखी है। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय, अब अपन को देखना है NaCl का मोलर मास। NaCl का मोलर मास अगर याद है, याद नहीं है तो निकाल लो। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका मास होता है 23 लेते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 और डबल 34 नहीं करके 35.5 इसका द्रव्यमान होता है। तो कितना हो गया? 23
सोडियम का प्लस 35.5, क्लोरीन का कितने आएंगे, ये 58.5 आएंगे। हाँ, तो कितने इसने ऑप्शन बहुत शानदार दिया है इसने, क्योंकि इसको मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ऊपर तो है 5.85, नीचे है 58.5। इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती ही होगी, सिंपल सी बात है। क्या बचेगा, 1/10, और 1/10 का मतलब क्या हुआ, 0.1 मोल किसके, NaCl के। ये हम निकाल लिए। अब नेक्स्ट देखो, हमको निकालना है मोल ऑफ वाटर H2O। वाटर की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 90 ग्राम, 90 ग्राम जल है। और जल का मोलर मास अभी हमने देखा कितना होता है, 18। तो ये तो कट जाएंगे बिल्कुल, कितना आएगा, 5 मोल। ये निकाल लो, 5 मोल। क्लियर। अब निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। अब तो आराम से निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। ऊपर क्या लिखेंगे, NaCl के मोल कितने है, 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 0.1 प्लस 5 मोल। इतनी सिंपल मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी साथियों। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 5.1। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, क्या बचा, 1/51। कहीं करना है, 1 में 51 को भाग लगाना है। तो आप इक्यावन को नहीं लगावा, किलो लगावा, 50 को लगावा, 1/50। क्या आंसर मिलने वाला है, 0.02। 0.02 को देखो, इसके जो दूर दूर है उसको काट दो। ये है पहला ऑप्शन, क्या 0.1 कट जाएगा, 0.01। ये देख, रुक जाओ यहाँ पर, 0.2 ये तो बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ क्या है, 0.019। समझो इसको 0.020, ऐसा समझता हूं मैं इसको, 0.020 माल बोलता हूँ, 0.019 हो गए। तो बिल्कुल यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स थी, इसके अंदर मैथमेटिक्स ज्यादा कोई रोल नहीं होता है। मैथ्स में मत उलझना, आपको तो फॉर्मूला सही अप्लाई करने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें एक बात और सीख लो आप। NaCl के मोल कितने आए, NaCl का आए 0.01 आए, आया ना। अब हमारे को अगर मान लो सपोज करो वाटर की मोल पूछता है, तो हम वाटर के मोल इस फॉर्मूले से नहीं निकालते। कैसे निकाल देते थे, क्योंकि दोनों की मोल बिन का योग कितना होगा, वाटर और NaCl दोनों की मोल बिन का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसको हम, इस नंबर को हम 1 से माइनस कर लेते हैं ना, तो भी हमारा आंसर आ जाता, वाटर के मोल आ जाते थे। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि विलियन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सभी की मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, योग, वो हमेशा 1 होता है, चाहे उसमें कितने ही कंपोनेंट क्यों ना हो। स्कूल लेक्चरर 2013 का क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूनिटलेस। हाँ, यूनिटलेस टर्म कौन सा है, यानी यूनिटलेस का मतलब क्या होता है, इकाई रहित। कौन सा पद इसमें इकाई रहित है, क्या दे रखा, मोल फ्रैक्शन। बताया था मैंने कि मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई नहीं होती है, ये यूनिटलेस होता है, ध्यान रखना। मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, यूनिटलेस होता है। एक लाइन तो ये याद रखनी है, और एक लाइन ये याद रखनी है कि विलियन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल बिन यानी मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है वो 1 होता है। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, सभी को पता ही है। अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी होती है, मोल केजी इनवर्स। डेंसिटी घनत्व क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को लेते हैं अपन ग्राम में, तो वॉल्यूम को लेंगे ml के अंदर, तो ग्राम पर ml होती है किसकी, डेंसिटी की यूनिट। ये बाकी तीनों की तो यूनिट होती है। अगर यूनिट नहीं हो, किसकी नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये हमारे को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विलियन में 3 घटक, ए सॉल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट्स, कौन कौन सा, ए बी और सी। प्रत्येक के कितने हैं, 0.2 मोल ईच है। तब उनके मोल अंशों का योग क्या होगा, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। आप इनकी मोल फ्रैक्शन निकाल के फिर जोड़ने मत बैठ जाना। आपको पता है विलियन के अंदर 3 कंपोनेंट है, और तीनों की मोल बिन का योग कितना होगा, स्मार्ट बनो, कितना होगा, 1 होगा। अगर निकालोगे तो भी 1 होगा, लेकिन कभी निकालने मत बैठ जाना। अगर 4 भी हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, जितने भी अवयव है, सभी की मोल अंशों
का जो योग होता है, मोल अंशों का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखना साथियों, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कितनी होती है? 1। ध्यान ही रखना है इसको। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स है उस विलयन के अंदर जितने भी अवयव है सबकी मोल भिन्नों का योग कितना होगा? 1 होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि मोल भिन्न इकाई रहित होती है, यूनिट लेस होती है। और निकालते कैसे हैं? जिस अवयव की मोल भिन्न निकालनी होती है उस अवयव के मोल तो ले लेना ऊपर और डिवाइडेड बाय ले लेना टोटल मोल। जितने भी उसके अंदर अवयव है, मान लो Na प्लस Nb प्लस तीन 4 जितने भी है सबकी चलती रहेगी। ठीक है। और मोस्टली इसमें कंपोनेंट 2 ही होते हैं क्योंकि हम मोस्टली बाइनरी सॉल्यूशन को ही स्टडी करते हैं। क्लियर से आती है यहाँ तक तो ये आज के में इतने क्वेश्चन लेंगे। मोल फ्रैक्शन तक तो हमने ले लिया आज। अगले जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, हमने जितनी भी सांद्रता की इकाइयां देखी थी उसके अंदर क्या देखा था हमने? आज हमने 4 को स्टडी किया था, किस किस को दिया था एक बार देख लेते हैं अपन। क्या चला गया भाई? ओ आएगा देखो। आज हमने द्रव्यमान प्रतिशत देख लिया, आयतन प्रतिशत देखा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम देख लिया और मोल अंश देख लिया, मोल फ्रैक्शन देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोलैलिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।